दादरी कांड को लेकर लेखकों में दो फाड़, पीएम के खिलाफ लेखकों का साहित्य अकादमी के बाहर प्रदर्शन, विरोध में सड़कों पर उतरे संघ समर्थित लेखक। यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान का विवादित बयान, दुष्कर्म की घटनाओं के लिए मोबाइल फोन को बताया जिम्मेदार, फोन के कारण देश में बढ़ रही है रेप की घटनाएं। दाल की बढ़ती कीमतों को काबू में करने को लेकर सरकार का नया ऐलान, दुकानदारों को रोजाना 135 रुपए किलो की दर से दी जाएगी दाल। दिल्ली सरकार और एलजी में फिर ठनी, एलजी ने किया वैट कमिश्नर विजय कुमार का तबादला, दिल्ली सरकार ने एलजी की इस कार्रवाई पर उठाए सवाल। कूड़े के ढेर से दिल्ली को बचाने के लिए चौकस हुई केजरीवाल सरकार, मनीष सिसोदिया करेंगे तीनों मेयरों से मुलाकात, वक्त पर वेतन समेत 17 मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों ने की है हड़ताल। और नवाज का झूठा आरोप, भारत ने रद्द की मामूली बात पर बातचीत, भारत के विदेश मंत्रालय का बयान, भारत ने रद्द नहीं की एनएसए स्तर की बातचीत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं सुजाता। देश के अच्छे दिन लाने का वादा करने वाली मोदी सरकार के इन दिनों बुरे दिन चल रहे हैं। दादरी हिंसा के बाद फरीदाबाद की घटना और उस पर उनके खास मंत्री वीके सिंह का बयान। मोदी सरकार की जितनी भद दादरी और फरीदाबाद से नहीं पिटी, उससे कहीं ज्यादा वीके सिंह के बयान ने फंसा दिया। विदेश राज्य मंत्री के बयान पर सियासत में बवाल हो गया और इससे मोदी सरकार पर भी खड़ा हो गया बड़ा सवाल। वीके सिंह के बयान पर लगातार 2 दिन से हंगामा चल रहा है। दलितों के अपमान वाले कथित बयान को लेकर वीके सिंह के खिलाफ सियासी और कानूनी रास्तों से हमला करके विरोधियों ने बीजेपी को घेरने की कोशिश कर दी है। आम आदमी पार्टी ने वीके सिंह के खिलाफ पुलिस के साथ एससी आयोग से भी शिकायत की। वहीं कांग्रेस और मायावती ने पीएम नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल खड़े करते हुए वीके सिंह से इस्तीफा मांगा। वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मंत्रियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो सोच समझकर बयान दे। इस तरह से वीके सिंह के मसले पर आज फिर दिन भर हलचल रही। बयान पर बवाल है और मोदी सरकार पर सवाल है कि आखिर मोदी के मंत्रियों को हो क्या गया है, क्यों वो अपनी बदजुबानी से बार बार समाज के लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। दलितों के अपमान से भरा हुआ एक वीके सिंह का बयान जिसने बवाल ला दिया है सियासत में। हालांकि माफी मांगी है और ये भी कहा है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है, लेकिन इससे बात बनती हुई नजर नहीं आ रही। और जब दबाव पड़ा तो खुद सरकार की तरफ से गृह मंत्री ने हिदायत दी है अपने सहयोगियों को कि वो सोच समझकर बोलें। मोदी सरकार के विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह के बयान पर बवाल बढ़ता जा रहा है। दिल्ली से लखनऊ तक और हरियाणा से बिहार तक इस बयान की गूंज सुनाई दे रही है। वहीं इस्तीफा मांगा जा रहा है तो कोई कानूनी कार्रवाई का रास्ता तलाशने में जुटा है। इस्तीफे की मांग, पुलिस में शिकायत, कानूनी कार्रवाई का फंदा। वीके सिंह के बयान ने सियासत में बवाल खड़ा कर दिया है। कुत्ते के साथ दलितों के कथित तुलना को लेकर हंगामा मच गया है। इस बयान ने जैसे मोदी सरकार के विरोधियों को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया और इस तरह से बिगड़ते माहौल के बीच मोदी सरकार अपने एक मंत्री की वजह से विवादों के दलदल में धंसती दिखाई दे रही है। इस पूरे मामले को जानने से पहले आपका ये जानना जरूरी है कि वीके सिंह ने क्या और कैसे कहा था और ऐसा क्या कहा था कि इतना हंगामा खड़ा हो गया। वीके सिंह 22 अक्टूबर को गाजियाबाद के एक आयोजन में शिरकत कर रहे थे। तभी एक पत्रकार ने फरीदाबाद की घटना का जिक्र करते हुए पूछा कि केंद्र सरकार इस पर क्या कर रही है। इस सवाल पर विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह का बयान सुनिए। कभी स्थानीय घटनाओं का इसी बात से अंदाजा लगा सरकार से ताल्लुक मत रखिए। उसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है। परिवारों के बीच में मतभेद था, वो मतभेद किस रूप में परिवर्तित हुआ,
कहां पर इंतजामिया का फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके बाद फिर सरकार के ऊपर आते हैं। तो हर चीज के अंदर कि जी वहां पे उसने पत्थर मार दिया कुत्ते के तो सरकार जिम्मेवार है, ऐसे नहीं है। वीके सिंह के इतना बोलते ही दिल्ली हिल गई, लखनऊ में शोर मच गया और बिहार में सियासी भूचाल आ गया। गुरुवार को दिन भर बयानबाजी हुई, फिर बात इतनी बढ़ गई कि शुक्रवार को आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के थाने में जाकर वीके सिंह के खिलाफ शिकायत कर दी। जनरल वीके सिंह साहब ने, जो कि देश के विदेश राज्य मंत्री हैं, उन्होंने दलितों का अपमान किया है। दलितों की तुलना कुत्ते से कर उन्होंने SC/ST एक्ट का उल्लंघन किया है और SC/ST एक्ट के मुताबिक उनके खिलाफ केस दर्ज होनी चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। बात केवल थाने में शिकायत तक ही नहीं है, कानून का एक और फंदा मोदी सरकार के मंत्री वीके सिंह पर फेंका गया है। ये दांव खेला है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने, जिसके अध्यक्ष हैं PL पुनिया। पुनिया ने गाजियाबाद पुलिस और उत्तर प्रदेश DGP से वीके सिंह के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी मांगी। हमने इसका संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की तरफ से नोटिस जारी किया है SSP गाजियाबाद को, क्योंकि गाजियाबाद में ये बयान दिया है SSP गाजियाबाद, और उनसे पूछा है कि इसमें जो IPC और SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट का मामला बनता है तो उसमें उन्होंने क्या कार्रवाई की है अब तक, ये हमने पूछा है। और 2 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से उनको यहाँ पर तलब किया है। DGP को भी कहा है वो भी आए और यहाँ पर बताएं कि इस महत्वपूर्ण मामले में जांच करके उन्होंने अब तक क्या कार्रवाई की है, ये हमने किया। सियासी जमीन की तलाश में भटक रही उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी मुद्दे को लपक लिया है। शायद बहन जी को इस मुद्दे में सत्ता का ऑक्सीजन सिलेंडर नजर आया, तभी वीके सिंह के इस्तीफे की मांग कर डाली। इसकी हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करने के साथ साथ इस मामले में केंद्र की सरकार से और खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से ये मांग करती है कि इनको यानी कि श्री नरेंद्र मोदी को अपने ऐसे घटिया, तुच्छ व गिरी हुई मानसिकता रखने वाले इस मंत्री को तुरंत ही अपनी सरकार से बर्खास्त करके इनको फौरन ही जेल के सलाखों के अंदर भिजवाना चाहिए। रही बात कांग्रेस की, तो लोकसभा से लेकर ज्यादातर विधानसभा चुनाव में मुंह की खाने के बाद हर विवाद में इन्हें मोदी का चेहरा ही नजर आता है। कभी मोदी के निशाने पर मनमोहन की चुप्पी रहती थी, अब कांग्रेस के निशाने पर मोदी की मन की बात है। क्यों प्रधानमंत्री सामने नहीं आते? क्या उनके मन में जो हमेशा मन की बात करते हैं, क्या उनके मन में जरा सा भी दर्द नहीं हुआ? क्या उन्हें ये कहीं नहीं लगा कि उन्हें अपने मन की टीस लोगों के सामने दिखानी चाहिए? और इसके अलावा उन्होंने क्या एक्शन लिया है अपने मंत्रियों के खिलाफ? फरीदाबाद की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि हरियाणा में ही गोहाना की एक और चिंगारी भड़क गई। उधर लेखकों ने भी मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ऐसे में विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह के बयान पर ये विवाद एक और बड़ी चुनौती है। मोदी सरकार ने देश की जनता से अच्छे दिन लाने का वादा किया था, फिलहाल तो सरकार के ही बुरे दिन चल रहे हैं। लखनऊ से राघवेंद्र त्रिपाठी के साथ दिल्ली से अजीत प्रताप सिंह, लाइव इंडिया। वीके सिंह को जिस कानून के शिकंजे में कसने की मांग हो रही है उसका नाम है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989, जिसकी धारा 3 और धारा 4 के तहत मामला दर्ज करने की मांग की गई है। इस कानून की धाराओं में क्या है ये आपको बताते हैं। धारा 3(1) कोई भी यदि SC/ST का सदस्य नहीं है और वो इस वर्ग के सदस्य को जानबूझकर जनता की नजर में अपमानित करता है, यानी वो शख्स जो खुद SC/ST वर्ग से नहीं आता, वो अगर
किसी SC ST वर्ग में आने वाले शख्स का अपमान करता है तो वो दंडनीय अपराध माना जाएगा। ये अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 के माध्यम से धारा 4 इसकी कहती है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी जो SC ST का सदस्य नहीं है, अगर वो जानबूझकर इस अधिनियम के पालन करने में लापरवाही करता है, यानी सरकारी अधिकारी कर्मचारी पर भी ये लागू होता है, अगर वो लागू करने में कोई लापरवाही बरतता है तो वो भी दंड का भागी होगा। तो आपको बता दें कि इसकी शुरुआत बल्लभगढ़ में हुए कांड से हुई थी। राहुल गांधी बल्लभगढ़ के गांव में जाकर पीड़ितों से मिल चुके हैं। राज्य सरकार के साथ मोदी सरकार पर हमला बोल चुके हैं। SC SC आयोग के अध्यक्ष जो कि कांग्रेस के नेता भी है PL पुनिया ने भी पुलिस की कार्रवाई के लिए कहा है। ऐसी हालत में बीजेपी ने भी कांग्रेस पर अब पलटवार किया है। इस संदर्भ में कांग्रेस पार्टी और उनके वरिष्ठ नेता वो एक्सपोज हो रहे हैं। NDA के विकासवाद के सम्मुख उनको अपना अस्तित्व लगभग समाप्त होता नजर आ रहा है। ऐसे में हरियाणा के इस आपसी रंजिश के घटना को बढ़ा चढ़ाकर उसका गलत परिप्रेक्ष्य देश के सामने ला करके अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। मिर्चपुर की घटना जब हुई थी उस समय वहां के पूरे गांव के लोग हरियाणा छोड़ करके महीनों तक दिल्ली में रहे और एक लंबे समय बाद उनका FIR लॉन्च हुआ था। ये भी घटना हुई है। अनेकों घटनाएं हुई और उन घटनाओं में तत्कालीन सरकार ने, प्रशासन ने क्या कार्रवाई की, यह भी देश के सामने नहीं आ सका था। PL पुनिया जी की मैं चर्चा कर रहा हूं। वो तो स्पष्ट करें पहले यही बात कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए उस संविधान की क्या वो रक्षा करने में सफल हैं? क्या वो एक संवैधानिक पद पर होते हुए किसी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में वो काम कर सकते हैं? और अगर वो किसी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग के अध्यक्ष के रूप में क्या उनकी भूमिका संवेदनशील नहीं हो सकती क्या? यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखेंगे VK सिंह के बयान पर बिहार में सियासी उबाल। आ गए जी, आ गए। ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। ऑनर ड्रीम सीरीज ले लो जी। असली इंडिया, असली मसाले यही है असली इंडिया। नो केमिकल एलर्जी, 100% आयुर्वेदिक, दीवाल BH प्लस हेयर कलर। हाँ जी, तो बताइए कहाँ जाना है? मूवी। ओके, गिव मी अ सेकंड। ना हेलो, भाव क्यों खा रहा है यार? कोई मुझे भी पूछेगा कहाँ जाना है। आपको कहाँ जाना है सर? जयपुर। गपशप करती कार ऑल्टो 800 प्रेजेंट्स चलती का नाम गाड़ी। लेट्स गो। 28 अक्टूबर से सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ सब पर। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कैसे पता ये पानी प्योर है? हाँ? कहाँ?
प्योरिट अल्टीमा RO+ UV, सिर्फ इसमें है प्योरिटी इंडिकेटर जो साफ साफ दिखाता है कि पानी कितना प्योर है। देखा? साफ साफ। प्योरिट अल्टीमा RO+ UV विद प्योरिटी इंडिकेटर। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। तो वीके सिंह के बयान का लगातार विरोध हो रहा है और सिर्फ विपक्ष ही विरोध नहीं कर रहा, बल्कि वीके सिंह के बयान ने बीजेपी के अंदर भी हलचल मचा दी है। एनडीए के गठबंधन के दल भी चिंता जता रहे हैं। ऐसे में बीजेपी आलाकमान ने वही किया है जो उसे करना चाहिए था। नेताओं को सोच समझकर बयान देने की चेतावनी एक बार फिर जारी करनी पड़ी। फरीदाबाद के सुनपेड़ में दलित परिवार को जिंदा आग में झोंकने की वारदात और इसके बाद विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह के बयान पर बवाल। इन सब से केंद्र की एनडीए सरकार के खिलाफ एक ऐसा माहौल तैयार हो गया है जो किसी को रास नहीं आ रहा, खुद मोदी सरकार को भी नहीं। यही वजह है कि मामले को शांत करने के लिए खुद गृह मंत्री राजनाथ सिंह को आगे आना पड़ा और मंत्रियों को सोच समझकर बयान देने की चेतावनी दी। मैं कहता हूं कि सबको बहुत ही सावधानी से कोई भी स्टेटमेंट देना चाहिए, कोई भी हो, हम लोगों में से कोई भी। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम एक सत्ताधारी दल हैं, हमारी सरकार है और हमसे जनता की बड़ी अपेक्षाएं हैं। जनता की अपेक्षाओं की कसौटी पर खरा उतरने के लिए हमें मिलजुल कर सबको प्रयत्न करने की आवश्यकता है। लेकिन होता है कभी कभी स्टेटमेंट आते हैं, मनसा वह नहीं रहती है, लेकिन कभी कभी उसकी व्याख्या हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए। लेकिन बोलते समय हम पूरी तरह से यह सावधानी बरतें ताकि हम जो कुछ भी बोल रहे हैं उसकी गलत व्याख्या करने की कोई गुंजाइश न रहे। हालांकि केंद्र में सरकार बनने के बाद बीजेपी के लिए यह कोई पहला मौका नहीं है जब पार्टी ने अपने नेताओं को सोच समझकर बोलने की नसीहत दी। राजनाथ सिंह से पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह इससे भी कड़ी वार्निंग जारी कर चुके हैं, लेकिन असर सबके सामने है। राजनाथ सिंह की चेतावनी से पहले ही वीके सिंह अपनी सफाई पेश कर चुके थे। तर्क वही पुराना कि बयान को सही ढंग से पेश नहीं किया गया। ये जो मेरा वार्तालाप हुआ एक पत्रकार के साथ, इसमें दो अलग अलग बातें थी। दोनों को जबरदस्ती लिंक कर दिया गया और एक अलग तरह की दूषित पिक्चर दिखाने की कोशिश की है। दो चीजें थी। उन्होंने पूछा कि क्या इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। हमने उनको कहा कि भाई उनका फैमिली का मामला है, फैमिली की लड़ाई, उसकी इंक्वायरी चल रही है, सरकार कैसे उसमें जिम्मेवार होगी। उन्होंने जब दोबारा इंसिस्ट किया, मैंने कहा हर चीज के लिए सरकार जिम्मेवार नहीं होती है। कल अगर कोई कहीं पे कुत्ता जा रहा है और आप उसको पत्थर मार दें तो क्या सरकार उसके लिए जिम्मेवार होगी? अब ये दोनों चीजें अलग हैं, दोनों को मिक्स नहीं कर सकते आप, दोनों के बीच में पूर्ण विराम है। चूंकि मामला काफी गर्मा चुका है, विरोधियों का दबाव बढ़ता जा रहा है और मोदी सरकार बुरी तरह घिर चुकी है। ऐसे में वीके सिंह ने अपनी तरफ से माफी मांगकर चैप्टर को क्लोज करने की कोशिश की है। अगर किसी की गलती से, मेरी गलती से नहीं, पर किसी की गलती से अगर इनको मिक्स करके ऐसा दिखाने का प्रयास किया गया है कि किसी समुदाय विशेष की इज्जत के अंदर कमी आई है या उनको ठेस पहुंची है, तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। मुझे कोई संकोच नहीं है। मैं बाबा साहब अंबेडकर का बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन दलितों के खिलाफ कथित टिप्पणी का मुद्दा अब दलों के दायरे को लांघकर जातीय मोड़ ले चुका है। एनडीए के अंदर भी हलचल मच गई है।
बिहार में एनडीए के सबसे बड़े दलित चेहरे रामविलास पासवान ने पूरी घटना पर चिंता जताई। ये बहुत ही दुखद घटना है और हम नेशनल दलित फ्रंट के अध्यक्ष हैं और रामदास अठौले उसके वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, उदित राज जनरल सेक्रेटरी हैं। तो चुनाव के बाद हम एक बार नेशनल दलित फ्रंट की बैठक बुलाते हैं और इस पर हम लोग विचार करेंगे। सरकार में सहयोगी होने के बावजूद शिवसेना इन दिनों विपक्ष की मुद्रा में है और फरीदाबाद की घटना ने शिवसेना को और आक्रामक बना दिया। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं के बयान का इंतजार कर रहा हूँ। सहिष्णुता, टॉलरेंस, जिस बारे में कल मैंने बड़े बड़े नेताओं की बात सुनी है, हम भी उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। लेकिन हरियाणा में भी जो हो रहा है वो भी कोई सहिष्णुता का और सामाजिक न्याय का प्रकार नहीं है। हर राज्य में कुछ ना कुछ होता है, लेकिन इस प्रकार की घटना, जातीय घटना, विद्वेष की घटना हमारे देश को तोड़ देगी। इस तरह वीके सिंह के बयान की चिंगारी विपक्ष में ही नहीं बल्कि एनडीए के अंदर भी शोले भड़का रही है और इस आग को बुझाना पार्टी के लिए जरूरी हो गया है। वैसे भी दलितों से जुड़ा मुद्दा बीजेपी के लिए बिहार चुनाव और मिशन यूपी दोनों के लिए अहम है। शैलेश कुमार सिंह, लाइव इंडिया, दिल्ली। रुक रहे हैं, एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। यही असली इंडिया। दिव्या अंडरवियर बनियान, परफेक्ट फिट, इंस्टेंट हिट। कैसा हो हमारा घर, जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, 100% FDI project adjacent to F1 Budh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights, more life, more style. Kitchen King होया गरम मसाला, पाव भजिया, चंकी चाट मसाला, असली मसाले सच सच, MDH। लो, ये कहाँ गया रिकी? दादी, ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश अब सिर्फ 10 रुपए में। इस वक्त बिहार में चुनाव चल रहे हैं और सियासत की हर बात चुनावी माहौल को प्रभावित करने का मादा रखती है और कुछ ऐसा ही हो रहा है वीके सिंह के बयान के साथ भी। आरक्षण के मुद्दे पर पहले से ही बैकफुट पर खड़ी बीजेपी को और मुसीबत में डाल दिया है, तो वहीं महागठबंधन के नेता अब आगे बढ़कर खेल रहे हैं। बिहार में तीसरे चरण के चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने विवादित बयान देकर जैसे महागठबंधन के हाथों में बीजेपी को घेरने के लिए हथियार थमा दिया है। हरियाणा में दलितों की हत्या को लेकर जनरल वीके सिंह ने जो बयान दिया उसे अब लालू और नीतीश भुनाने में जुट गए हैं। लालू से देश को तोड़ने वाला बयान बता रहे हैं तो नीतीश इस बयान को बीजेपी का नजरिया करार दे रहे हैं। पुलिस महकमा का स्टेट जो भारत सरकार में मंत्री है वीके सिंह ने यह कल बयान दिया कि कुत्तों को पत्थर फेंका जाए तो इससे प्रधानमंत्री का दोष नहीं है, चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए लोगों को। वीके सिंह को यही चरित्र है पूरे भाजपा का और आरएसएस का। मैंने कहा था कि ये बंच ऑफ थॉट है गोलवलकर जी का, इनों के जो गुरु हैं। केंद्रीय मंत्री ने बयान दे दिया कि अगर कोई कुत्ता को ढेला मार देगा तो उसके लिए सरकार जवाबदेह थोड़ी है। यानी दलित बच्चे को जलाकर मार देना, उसकी तुलना की इन्होंने कुत्ते को ढेला मारने से। अब आप सोच सकते हैं किस मानसिकता के लोग हैं।
वैसे वार अगर नीतीश और लालू की तरफ से ही हुए होते तो भी गनीमत थी, लेकिन अब तो विरोधियों के साथ साथ सहयोगी भी जनरल साहब के बयान पर आग बबूला हो गए हैं। एनडीए के घटक और हम अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने विवादित बयान के लिए पीएम मोदी से वीके सिंह के खिलाफ फौरन कार्रवाई की मांग की है। वीके सिंह ने दलितों को जलाए जाने पर उनकी तुलना कुत्ते से की है, तो नरेंद्र मोदी जी संज्ञान लेते हुए उन पर उचित कार्रवाई करें। मांझी के साथ ही बीजेपी की दूसरी सहयोगी आरएलएसपी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी मान रहे हैं कि चुनावी मौसम में ऐसे बयान एनडीए को नुकसान पहुंचा सकता है। को लगता है कि अभी मुनासिब नहीं है, इस तरह का बयान नहीं होना चाहिए, यह ठीक नहीं। बिहार के चुनावी समर में करो या मरो की स्थिति में आई बीजेपी वीके सिंह के बयान से सख्ते में आ गई है। पार्टी ने पहले तो सिंह के बयान का समर्थन किया, लेकिन मामले पर जब सहयोगियों की भौहें टेढ़ी हुई तो अब जनरल साहब को नसीहत देते हुए राजनाथ सिंह ने कह दिया कि पार्टी का कोई भी नेता बयान देने से पहले शब्दों पर गौर कर लें। कोई भी स्टेटमेंट देते समय हम लोगों को ज्यादा सजग रहने की आवश्यकता है और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसका गलत इंटरप्रिटेशन, उसकी गलत व्याख्या करने की कोई गुंजाइश शेष न बचे। हम ऐसे ही वाक्यों का चयन करके बोलें। राजनाथ सिंह की नसीहत अपनी जगह पर है, लेकिन कहते हैं ना कि कमान से निकला तीर और जुबान से निकली बात कभी वापस नहीं आती। दरअसल वीके सिंह के बयान को दलित विरोधी माना जा रहा है। बिहार में दलित और महादलितों की आबादी करीब 16% है, जो चुनाव में काफी निर्णायक साबित हो सकता है। और यही वजह है कि वीके सिंह के बयान का असर बिहार की चुनावी हवा में फैलते ही बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। इसी के साथ फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। खबरों का सिलसिला लाइव इंडिया पर लगातार जारी है। महाराष्ट्र बीजेपी का एक बड़ा नेता जो करता है काले धन का कारोबार, जो विदेशों में जमा करता है काली कमाई, वो धमकाता है, वो डराता है। कौन है वो? जल्द देखिए काली खादी सिर्फ लाइव इंडिया पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं DMR अंडरवेयर बनियान, पहनो बड़े शान से। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। आम से दिखने वाले ये खास चेहरे आखिर कैसे बन गए बिहार और देश के राजनीतिक पटल पर सबसे चमकदार चेहरे, और क्या है इन चेहरों के पीछे की राजनीतिक विरासत, देखेंगे मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। हमारी इस खबर में मध्य प्रदेश से लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार में और दोनों जगहों की सियासत में हड़कंप मचा दिया। बात करने के लिए अगर हम कहें तो शिवराज सिंह चौहान तैयार नहीं हुए। शिवराज सिंह चौहान जी को पदमुक्त किया जाना चाहिए। आपकी निष्पक्ष और साहसिक पत्रकारिता को बधाई देना चाहूंगा। लाइव इंडिया को कंग्रेचुलेशन।
मुंपेड़ कांड पर विवादित बयान देकर घिरे वीके सिंह, विरोधियों ने की बर्खास्तगी की मांग। बयान के बाद रिजिजू और वीके सिंह को राजनाथ की चेतावनी, कहा संभल कर करें बात। गोहाना दलित युवक की मौत के मामले में आए आरोपी 2 पुलिसकर्मी